हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ियान से ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को हासिल करने के लिए फिनिक्स क्लैन के 3 एल्डर सीधा ही ज़ियान के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जहां पे उन लोग के बीच में ज़ियान चुपचाप मुस्कुराते हुए खड़ी होती है। मगर तभी ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन का एक कल्टीवेटर अपनी सिर्फ चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से ड्रैगन फिनिक्स क्लैन के वो सारे ही एल्डर फ्रीज हो जाते हैं। और तभी वहां पे एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन का एक ड्रैगन कल्टीवेटर अपीयर होता है और वो अपने हाथ को जैसे ही एक बार हवा में लहराता है, फिनिक्स क्लैन के वो तीनों ही एल्डर काफ़ी तेज़ी से वहां से छटक के ज़मीन पे गिरते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो का लाइक 1000 है तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी टीम के साथ साइड में खड़ा हो जाता है। वहीं पे जियाओयान की नज़र ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन के उस ड्रैगन के ऊपर पड़ती है। वो सिर्फ जहाँ जहाँ पे अपना कदम रख रहा होता है वहाँ स्पेस में क्रैक पड़ जाता है और साथ में वो ड्रैगन डेमन फिनिक्स क्लैन के सारे एल्डर और ओल्ड गोस्ट उन सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा करके उन लोगों को सप्रेस कर देता है। ये देख करके जियाओयान कहता है कि ज़रूर सीनियर ड्रैगन की कल्टीवेशन लेवल इस समय 7th और या 8th स्टार दाओ जून लेवल पे होगी, तभी तो वो यहाँ पे अपनी पावर से यहाँ पे सारे ही दाओ जून लेवल के कल्टीवेटर्स को सप्रेस कर पा रहे हैं। वहीं पे एल्डर हुआंग ज़ियान को देख करके कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है जिसके लिए ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन का इतना पावरफुल कल्टीवेटर उसे यहाँ पे बचाने के लिए आया है। ये सोच सोच के उसका दिमाग यहाँ पे फटा जा रहा होता है। वहीं पे एल्डर हुआंग का डिसाइबल वो गुस्से में आकर के सीनियर ड्रैगन से कहता है कि क्या ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन के इतने पावरफुल दाओ जुन लेवल के कल्टीवेटर को ये शोभा देता है कि वो अपने से कम पावरफुल कल्टीवेटर्स को और अपने जूनियर्स को इस तरीके से बुली करना। क्या आपको ये सब करने में खुद पर प्राउड महसूस हो रहा है क्या? ये कह करके वो वहाँ पे सीनियर ड्रैगन को घूरने लगता है, मगर तभी सीनियर ड्रैगन अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं और गुस्से में कहते हैं, डीमन फेनिक्स क्लैन, जो अभी तुमने यहाँ पे कहा कि मुझे अपने जूनियर को बुली करने में प्राउड महसूस हो रहा है, मगर अभी कुछ देर पहले तुम्हारे क्लैन के 3 पावरफुल एल्डर्स मिल करके अपने जूनियर, यानी कि मैं ज़ियान की बात कर रहा हूँ, वो सब मिल करके यहाँ पे ज़ियान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करने वाले थे। तो क्या वो सही था? ये कहने के साथ ड्रैगन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा करके एल्डर हुआंग के डिसाइबल के ऊपर और भी ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी हालत यहाँ पे ख़राब होने लगती है। ये देख करके एल्डर हुआंग तुरंत अपने डिसाइबल के पीछे आके खड़े होकर के अपनी पावर को उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करके उसकी मदद कर रहे होते हैं कि वो अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके ड्रैगन की पावर को होल्ड कर सके। मगर तभी ताइशू एंशियंट क्लैन का ड्रैगन अपनी पावर को बढ़ाता है और सिर्फ हल्का सा पुश करता है, जिसकी वजह से एल्डर हुआंग और उसके डिसाइबल की स्पिरिचुअल शील्ड टूट जाती है और वो दोनों ही सीधा एक चट्टान से जा कर के टकराते हैं, जहाँ पे उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यहाँ तक कि एल्डर हुआंग के डिसाइबल के मुंह से खून तक बाहर आ जाता है। तभी ड्रैगन गुस्से में कहता है कि अगर यहाँ पे कोई और ज़ियान को छूने की भी कोशिश करेगा तो वो अपनी मौत को यहाँ पे दावत देगा। और तभी एल्डर हुआंग खुद को संभालते हुए आसमान की ओर उस ड्रैगन की ओर देखते हैं और कहते हैं कि अब शायद हम लोग किसी भी कीमत पे इस ड्रैगन फेनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को इन लोगों से हासिल नहीं कर सकते हैं। और वहीं पे हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए सीधा ही ज़ियान की तरफ पलटते हैं और ज़ियान से कहते हैं कि ज़ियान, तुम्हें और किसने बुली किया था उसका नाम मुझे बताओ। ये सुन करके ओल्ड गोस्ट, मास्टर ली और एल्डर हुआंग की पूरी टीम की हालत ख़राब हो चुकी थी कि कहीं ज़ियान गलती से भी उन लोग का नाम ना ले ले। वहीं पे ज़ियान सोचने का नाटक करने लगती है और इधर उधर देखने लगती है और तभी ज़ियान एक तरफ इशारा करके कहती है कि मुझे उसने भी बुली किया था।
ये देख करके सबकी हालत ख़राब हो जाती है कि आखिर जियान ने किसकी तरफ उंगली की थी। और तभी ओल्ड घोस्ट देखता है कि जियान ने उसकी तरफ उंगली की थी। ओल्ड घोस्ट कहता है कि मैं हॉल ऑफ सोल का मेंबर हूँ। तभी ड्रैगन खींच करके एक थप्पड़ सीधा ही उस ओल्ड घोस्ट के मुंह पे दे मारता है। बेचारे का थोबड़ा यहाँ पे पूरी तरीके से बिगड़ चुका था सिर्फ एक थप्पड़ में। वो सीधा ही वो थप्पड़ खाते ही जा करके एक चट्टान से टकराता है। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और वहीं पे वो ड्रैगन गुस्से में ओल्ड घोस्ट से कहता है कि भले ही तुम यहाँ पे सोल पैलेस के मेंबर हो या फिर तुम अपने बाप के सोल क्लैन के दुलारे हो, यहाँ पे इन दोनों के पास भी इतना गट्स नहीं है कि वो लोग ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन के सामने खड़े होकर के वॉर को डिक्लेयर कर दें। यहाँ मैं चाहूँ तो तुम्हें चुटकी में मसल सकता हूँ, मगर तुम लोग शुक्र मनाओ कि तुम लोगों ने यहाँ पे जियान को खरोच नहीं पहुँचाई है, वरना आज तुम सब मरते। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करके फिर से उन सभी लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाने लगते हैं, जहाँ पे उन सब की हालत फिर से ख़राब होने लगती है और सब के सब वहाँ पे कांपना शुरू कर देते हैं और चारों ही तरफ स्पेस में क्रैक भी आना शुरू हो जाता है। ड्रैगन का गुस्से का कहर इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और वहीं पे जियाओयान पहली बार ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन के एक कल्टीवेटर की पावर को देख रहा होता है, जिसे देख करके वो कहता है कि इनकी पावर तो एक्सट्रीमली वायलेंट है, जिसके सामने इतने पावरफुल दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स भी टिक नहीं पा रहे हैं। ये कहने के साथ जियाओयान की नज़र सिर्फ सीनियर ड्रैगन पे टिक जाती है और वहीं पे जियान पीछे से चिल्लाती है, सच में इस बार तो मुझे मज़ा आ गया इन लोगों की पिटाई देख करके, खास तौर से डीमन फेनिक्स क्लैन की। ये कहने के साथ वो तुरंत उड़ते हुए सीधा ही जियाओयान के पास आ जाती है और तुरंत ही जियाओयान से कहती है कि ब्रदर जियाओयान, आपने देखा ना कि ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन की पावर क्या होती है। तभी जियाओयान तुरंत अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जियान को सहलाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने देख ली कि तुम्हारे क्लैन की पावर कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी वहाँ पे सीनियर ड्रैगन भी जियान के पास आकर के कहते हैं कि जियान, तुम्हें और कुछ यहाँ पे चाहिए। तभी जियान कहती है कि हाँ, अब आप यहाँ से चले जाएं, आपका काम हो चुका है। ये सुनकर के बेचारा सीनियर ड्रैगन कहता है, जियान अभी तो चुप हो जाओ तुम। तभी वो जियान से कहता है कि अभी फ़िलहाल के लिए हमें इस एंशियंट रूइन से बाहर निकलना चाहिए, जिसे सुनकर के जियान एग्री हो जाती है। और तभी सीनियर ड्रैगन एक चुटकी बजाते हैं, जिसकी वजह से उनके पीछे एक और स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है सिर्फ चुटकी बजा करके। और तभी सबसे पहले जियान उड़ते हुए उस स्पेस पोर्टल के अंदर चली जाती है और तभी पीछे पीछे जियाओयान और उसकी पूरी टीम भी उस पोर्टल के अंदर जाना शुरू कर देती है, जिससे वो लोग बाहर निकल सकते हैं। तभी ड्रैगन पलटता है और वो जाने ही वाला होता है, मगर वो रुक करके जियान को याद करते हुए फिर से पलटता है और डीमन फेनिक्स क्लैन की ओर देखते हुए कहता है कि फेनिक्स क्लैन, शायद तुम लोग ये चीज़ भूल चुके थे कि इस दुनिया में ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन भी एग्जिस्ट करता है, और दोबारा अगर तुम लोगों ने भूल करके भी ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन के किसी भी मेंबर को टच करने की कोशिश की तो अगली बार मैं तुम सबको मिटा दूंगा। और तभी सीनियर ड्रैगन कहता है कि तुम सब चिपचिपी चिड़िया डिसेंडेंट हो तियान हुआंग की, और तुम्हारे अंदर भी उसका ही ब्लड है, मगर तुम्हें याद तो होगा ना कि मेरी ही ट्राइब ने तुम्हारे पूरे के पूरे एंसेस्टर एंशिएंट फेनिक्स को मिटा करके रख दिया था, और ये काम मुझे भी करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये कहने के साथ वो अपने और प्रेशर को रिलीज़ करके सीधा ही अपने स्पेस पोर्टल के अंदर से वहाँ से चले जाते हैं। और तभी क्विंगर एल्डर हुआंग से कहती है कि यहाँ पे ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ने सबसे पावरफुल दाओजुन कल्टीवेटर को भेज करके हमें लूट लिया। उन लोगों ने फिर से हमसे ड्रैगन फेनिक्स और जिन फ्रूट को हमसे छीन करके हमें खाली हाथ छोड़ दिया है। ये कहते वो वहाँ पे सीनियर ड्रैगन के ऊपर भड़क रही होती है और उसे चोर बोल रही होती है। वहीं पे एल्डर हुआंग क्विंगर से कहते हैं कि क्विंगर, तुम यहाँ पे कुछ लोगों को लो और सीधा ही सीनियर तियांग हुआंग की स्केलेटन बॉडी को इस एंशिएंट रूइंस के अंदर से लेकर के आ जाओ, हम उन्हें लेकर के यहाँ से अब बाहर जाएंगे। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को डीएक्टिवेट करते हैं और क्विंगर कुछ साथियों को लेकर के वहाँ से
चली जाती है। और तभी हम वहाँ पे ओल्ड गोस्ट को देखते हैं जो गुस्से में लाल पीला हरा हो रहा होता है, और वहीं पे सीनियर ड्रैगन का थप्पड़ उसके गाल पे चिपक चुका था। वो गुस्से में कहता है कि जियाओयान कमीने कहीं के, इस बार ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का पावरफुल कल्टीवेटर आकर के तुझे बचा लिया, मगर यहाँ पे मेरी जो तेरी वजह से बेइज्जती हुई है उसका बदला मैं लेकर के रहूँगा। ये कह करके वो भी वहाँ से चला जाता है। और तभी मास्टर ली एल्डर हुआंग के पास आते हैं और कहते हैं कि एल्डर हुआंग, जैसा कि मैं यहाँ पे क्विंगर का मास्टर हूँ, तो मैं यहाँ पे आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा पूरा का पूरा पवेलियन आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होगा, और आपको कभी भी हमारी ज़रूरत हो सिर्फ एक बार हमें आवाज़ दीजिएगा। वहीं पे एल्डर हुआंग हंसते हुए कहते हैं कि आखिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्यों होगी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से तुम और तुम्हारे पूरे चमचे जियाओयान और उसकी टीम से कितनी बुरी तरीके से पिटे हैं, और तुम सब कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हो। और मैं अब यहाँ पे क्विंगर को अपने साथ अपने पवेलियन में लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि क्विंगर अब तुम्हारी डिसाइबल और नहीं रही। ये सुनकर के मास्टर ली वहाँ पे कुछ बोलने वाला होता है, मगर वो एल्डर हुआंग के गुस्से को देख करके चुप हो जाता है। तभी एल्डर हुआंग कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चुपचाप वापस चले जाएं। मैं यहाँ पे अब खुद ही क्विंगर को कल्टीवेशन सिखाऊंगा। और तभी वहाँ पे क्विंगर भी आ जाती है, जो कि एल्डर हुआंग से कहती है कि सीनियर एल्डर, मैं यहाँ पे अपने एंसेस्टर तियांग हुआंग की स्केलेटन बॉडी को लेकर के आ गई हूँ। ये सुनकर के एल्डर हुआंग वहाँ पे क्विंगर से कहते हैं ठीक है, अब तुम चुपचाप हमारे डीमन फिनिक्स क्लैन में वापस चलो। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से अपने साथियों के साथ आगे निकल जाते हैं। वहीं पे क्विंगर पलटती और मास्टर ली को ग्रीट करती है और तुरंत वहां से उड़ते हुए एल्डर हुआंग की तरफ निकल जाती है। वहीं पे मास्टर ली के पास उनके दोनों साथी आते हैं और बोलते हैं कि मास्टर ली, अब हमें आगे यहाँ से कहाँ जाना है। और वहाँ पे मास्टर ली एकदम भड़का होता है और गुस्से में कहता है कि चुपचाप अभी मुझे फॉलो करो। ये कहने के साथ वो खुद उड़ते हुए आगे की ओर भागने लगता है, और उसे आगे की ओर जाता हुआ देख करके उसके साथी भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें क्विंगर और एल्डर हुआंग को दिखाया जाता है, जो कि उड़ते हुए सीधा इस एंशिएंट रूइन से बाहर निकलने के लिए जा रहे होते हैं। वहीं पे एल्डर हुआंग क्विंगर से कहते हैं कि तुम यहाँ से सीधा ही 9 नेदर वर्ल्ड पाइथन क्लैन में जाओ और उन्हें बता दो कि जिस वो मिस्टीरियस पर्सन को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने उनके क्लैन के पावरफुल दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स को किडनैप किया है, वो इस समय जिंग युन पवेलियन के यंग मास्टर जियाओयान के टीम में है। और तभी क्विंगर अपने सीनियर की बात को सुन करके मान जाती है और अलग डायरेक्शन में चली जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एल्डर हु को दिखाया जाता है, जो कि बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। मगर तभी उस एंशिएंट रूइंस के बाहर एक पोर्टल ओपन होता हुआ उन्हें नजर आता है, और तभी वो खड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से जियाओयान की पूरी टीम और साथ में जियाओयान बाहर आ रहा होता है। और तभी जिंग युन पवेलियन के सारे कल्टीवेटर्स भी जियाओयान के पास भागे दौड़े आ जाते हैं, और जैसे ही जियाओयान उसकी पूरी टीम ज़मीन पे आकर के लैंड करती है, तभी एल्डर हु आकर के जियाओयान को ग्रीट करते हैं। और तभी जियाओयान वहाँ पे सीनियर ड्रैगन को ग्रीट करते हुए उन्हें थैंक यू बोलता है और कहता है कि सीनियर, अगर आज आप हमारी मदद ना करते तो हम लोग काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। मगर तभी सीनियर ड्रैगन जियाओयान से कहते हैं कि यहाँ पे इतना भी हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है जियाओयान। मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूँ कि तुमने यहाँ पे जियान को प्रोटेक्ट करके और साथ में जियान को सेफली जोंगजाओ कॉन्टिनेंट में लेकर के आ गए हो। तुमने बल्कि हमारे ऊपर एहसान किया है। ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि जियान हमारे क्लैन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तभी जियाओयान सीनियर ड्रैगन से कहता है कि आप यहाँ पे मुझे शर्मिंदा ना करें। जियान मेरी छोटी बहन है और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जियान फाइनली अपनी फैमिली और वो किस ऑरिजिन से बिलोंग करती है उसे पता चल चुका है। इसके आगे मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी जियाओयान की बात को सुन करके जियान आगे बढ़ती है और कहती है कि ब्रदर जियाओयान, ये जो सीनियर ड्रैगन आप यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं,
ये बल्कि मेरे ब्लैक अंकल हैं और इनका नाम ही क्विन है। और तभी वो अपने अंकल से इंट्रोड्यूस कराती है अपने सारे दोस्तों से। यहाँ पे वो बारी बारी करके अपने अंकल को अपने सारे दोस्तों का नाम बता रही होती है। वो कहती है कि सबसे पहले ब्रदर जियाओयान से आप मिलिए, फिर सिस्टर लिटिल फेरी डॉक्टर, फिर सिस्टर क्विन लुआन, फिर सिस्टर क्विन लेन, फिर मास्टर तियान दी ओल्ड मैन रेड फायर से आप मिलिए। और तभी उसकी नज़र बियर बीस्ट पे पड़ती है। मगर यहाँ पे जियान बियर बीस्ट को देखती है और सोचने लगती है कि आखिर ये कौन है। वहीं पे बेचारा बियर बीस्ट इधर उधर कूदने लगता है और कहता है कि बॉस प्लीज़ मुझे भी देखो ना, मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे भी तो इंट्रोड्यूस कराओ। मगर यहाँ पे जियान उसकी तरफ देखती है और उसे इग्नोर कर देती है और अपने अंकल को मिलवाती है लॉर्ड तांग से और बताती है कि लॉर्ड तांग बर्निंग फ्लेम वैली से बिलोंग करते हैं और वो वहाँ के लॉर्ड हैं। और यहाँ पे जियान ने अपने सारे दोस्तों को मिलवा दिया होता है अपने ब्लैक अंकल हाई क्विन से, सिवाय उस बेचारे बियर बीस्ट से। बियर बीस्ट तो बेचारा अपनी आंखों में आंसू ले करके इधर उधर देख रहा होता है अपना मुंह लटका करके कि आखिर उसकी बॉस उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। और तभी जियाओयान की पूरी टीम सीनियर ड्रैगन हाई क्विन को वहाँ पे ग्रीट करके रिस्पेक्ट पेश कर रहे होते हैं। और तभी लॉर्ड तांग आगे बढ़ते हैं और जियान के अंकल हाई क्विन को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि सीनियर, मैंने सिर्फ आपका नाम सुना था मगर फाइनली इतने सालों के बाद आपको सामने से देख रहा हूँ। मुझे सच में आपसे मिलकर के अच्छा लगा। वहीं पे सीनियर ड्रैगन हाई क्विन भी लॉर्ड तांग को ग्रीट करके उनको आदर पेश कर रहे होते हैं। और वहीं पे बियर बीस्ट चिल्ला के कह देता है कि बॉस प्लीज़ मुझे भी तो इंट्रोड्यूस कराइए ना कि मैं आपका दोस्त हूँ। तभी जियान कहती है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस क्यों कराऊँ, तुम्हारे पास मुँह है तो तुम खुद से ही खुद को इंट्रोड्यूस करा लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम कोई बहुत अच्छी या बड़ी शख्सियत हो। ये कह करके वो वहाँ पे ड्रामा करने लगती है और बियर बीस्ट को छेड़ने लगती है। और तभी ये देख करके जियान का अंकल वहाँ पे उसकी हरकतों को देख के हंसने लगता है। मगर तभी बेचारा बियर बीस्ट तुरंत वहाँ पे सीनियर ड्रैगन हाई क्वीन को ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, मेरा नाम जियोंग जांग है, या फिर आप चाहे मुझे बिग गाई बुला सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मुझे बियर बीस्ट भी बुला सकते हैं। ये कह करके वो यहाँ पे अपने आप से ही खुद को जियान के अंकल से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। ये देख करके सब वहाँ हंसने लगते हैं। और तभी लॉर्ड तांग आगे बढ़ते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, अब शायद हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वहीं पे जियाओयान तुरंत उन्हें ग्रीट करके कहता है कि सीनियर, आपने जो आज मेरी मदद की है इसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी लॉर्ड तांग कहते हैं कि जियाओयान, तुम मेरे दोस्त हो, ये करना मेरा फ़र्ज़ था, बस मैंने यहाँ पे तुम्हारी मदद की है और कुछ भी नहीं। ये कहने के साथ वो सबको ग्रीट करते हैं। वहीं पे लॉर्ड तांग की बेटी जियाओयान से कहती है कि जियाओयान, जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो प्लीज़ हमारी बर्निंग फ्लेम वैली में ज़रूर आना, मैं तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार करूँगी। वहीं पे जियाओयान लॉर्ड तांग की बेटी की बात को सुन करके उनसे कहता है कि जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं पक्का आपसे मिलने के लिए आऊँगा। और तभी लॉर्ड तांग अपनी बेटी को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। और तभी सीनियर ड्रैगन हाई क्वीन कहते हैं कि सच में जियाओ फैमिली वर्दी है 8 एंशिएंट फैमिलीज़ में गिने जाने में। भले ही यहाँ पे जियाओ फैमिली अपनी पोजीशन खो चुकी है, मगर फिर भी आज भी जियाओ फैमिली को लोग रिस्पेक्ट पेश करते हैं। और जैसा कि जियाओ जुआन इस फैमिली का सक्सेसर है, ये कह कर के वो चुप हो जाते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि आखिर ये जियाओ जुआन कौन है सीनियर, क्या आप इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तभी हाई क्वीन कहते हैं कि जियाओयान, मैं इसके बारे में तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता हूँ, ये सारी चीज़ें तुम्हें फ्यूचर में खुद से ही पता चल जाएंगी। और तभी वो जियान से कहते हैं कि जियान, अब वक्त आ चुका है कि तुम ड्रैगन लैंड में मेरे साथ वापस चलो। मगर तभी जियान उनकी बात को सुन करके कहती है कि मैं ड्रैगन लैंड में वापस नहीं जाऊंगी, वो बहुत बकवास जगह है, वहाँ मुझे मज़ा नहीं आता है। ये कह करके वो अपना मुंह फेर लेती है। मगर तभी सीनियर हाई क्वीन कहते हैं कि जियान, मुझे ऑर्डर मेरे सीनियर से मिला हुआ है और तुम्हें पता है ना, हम दोनों ही उस ओल्ड गाय की ऑर्डर को
नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही तुम ताइशू एंशिएंट ड्रैगन की इनहेरिटेंस को हासिल कर लोगी, तुम आराम से यहाँ पे आ सकती हो। और साथ में तुमने खुद देखा है ना कि ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को जैसे ही तुमने हासिल किया, डीमन फिनिक्स क्लैन तुम पे टूट पड़ा था, वो फिर से तुम पे अटैक कर सकता है। मगर जियान कहती है कि मुझे नहीं जाना और मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहती हूँ। ये कहते ही वो भागते हुए तुरंत ही जियाओयान के पीछे जा कर के छुप जाती है। ये देख करके हाई क्वीन जियान से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम इस समय अपने दोस्तों और अपने भाई के साथ रहना चाहती हो, मगर जियान तुम्हारी जो प्रेजेंट टाइम में स्ट्रेंथ है, तुम उसके बलबूते सिर्फ अपने भाई जियाओयान के ऊपर एक बर्डन साबित होगी। हो सकता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को कोई इशू आ जाए। तभी जियाओयान आगे बढ़ता है और कुछ बोलने वाला होता है, मगर वो पीछे हट के चुप हो जाता है। तभी हाई क्वीन कहते हैं कि जैसे ही तुम इनहेरिटेंस को हासिल कर लोगी तो तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाएगी कि तुम खुद के साथ साथ अपने सारे दोस्तों और अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सकती हो। इसलिए प्लीज़ जियान मेरे साथ ड्रैगन लैंड चलो। वहीं पर जियान अपना मुंह लटका के चुपचाप जियाओयान के पीछे छुपी होती है। और तभी वो जियाओयान के पीछे से बाहर निकलती है और कहती है ठीक है ओल्ड काई, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मगर अंकल आप बहुत ख़राब हैं, मैं हार मानती हूँ। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के उतरे हुए मुंह को देखती है और तुरंत उसके पास आकर के बैठ जाती है। जियान से कहती है कि जियान तुम मन लगा करके अपनी कल्टीवेशन करना और अपनी प्रैक्टिस को भी। तभी जियाओयान अपनी स्पेस रिंग के अंदर से कई सारी हाई ग्रेड की मेडिसिन्स को निकालता है और एक बोतल को सीधा ही जियान को देते हुए कहता है कि जियान ये सारी ही पिल्स तुम्हारे लिए है और तुम मन लगा करके अपनी कल्टीवेशन को करना और जल्द से जल्द ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के इनहेरिटेंस को हासिल करके मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल बन के मेरे पास वापस आ जाना। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि जियान जैसे ही तुम अपनी इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लोगी, तुरंत तुम हमारे पास आ जाना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ये सुन कर के जियान अपने आंखों में आंसू ले लेती है और चुपचाप अभी भी बीच में खड़ी होती है। और इधर जियाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर उसे समझा रहे होते हैं। तभी जियान वहाँ से अपने अंकल की ओर आगे बढ़ती है अपने आंसू को पोंछते हुए, और तभी वो पलटती है और अपने चंचल अंदाज में जियाओयान से कहती है कि ब्रदर जियाओयान, मैं तो जा रही हूँ ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए, और जब मैं वापस आऊँगी ना तो ऐसा ना हो कि मैं आपको फिर से सप्रेस कर दूँ। इसलिए आप भी कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बूस्ट कर लीजिएगा और मैं आपसे कंपटीशन लड़ूंगी। और साथ में आप कई सारे पिल्स को भी रिफाइन करके मेरे लिए रखना, क्योंकि मैं जब वापस आऊँगी तो मुझे बहुत सारी टेस्टी पिल्स चाहिए होंगी, क्योंकि ड्रैगन लैंड बहुत बोरिंग है और वहाँ पे कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये कहते वो उन सबको बाय बोलती है। और तभी सीनियर ड्रैगन हाई क्वीन बियर बीस्ट से कहते हैं कि बियर बीस्ट, जैसा कि तुम भी ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से ही बिलोंग करते हो, क्योंकि जो तुम्हारी ब्लड लाइन है एंशिएंट ड्रैगन बियर वो हमारे ही क्लैन से एफिलेटेड है। इसलिए तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो और तुम्हारी कल्टीवेशन में भी हमारा क्लैन काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी मदद करेगा। ये सुन करके बियर बीस्ट के खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो तो यहाँ पे सीनियर ड्रैगन की बात सुनते ही तुरंत भागते हुए उनके बगल में आकर के खड़ा हो जाता है। ये देख के सब वहाँ पे हंसना शुरू कर देते हैं। और तभी सीनियर ड्रैगन हाई क्वीन जियाओयान और उसकी पूरी टीम से कहते हैं कि अब हमारा यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। ये कहते ही वो चुटकी बजाते हैं और फिर से उनके पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वो जाते जाते जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान अपना ख्याल रखना, क्योंकि हो सकता है कि सोल पैलेस वाले इस बार तुम पर बहुत ही घातक अटैक करें। वहीं पे जियाओयान कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी फिक्र है और आपने मुझे ये चीज़ याद दिलाई, मगर मैं अपने फादर को बचाए बिना मरने वाला नहीं हूँ। मैं सोल पैलेस को मिटा करके रख दूंगा। जियाओयान के ऐसे जवाब को सुन करके सीनियर ड्रैगन हाई क्वीन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि जियाओयान तुम सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। ये कहते हुए वो जियाओयान की ओर देखने लगते हैं और फिर वो जियाओयान की पूरी टीम से कहते हैं कि
मैं आशा करता हूँ कि मैं तुम लोगों से फिर से दोबारा मिलूँगा। ये कह करके वो ज़ियान बियर बीस्ट को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं और तभी ज़ियाओयान उन लोग को जाता हुआ देख करके कहता है कि ज़ियान अब यहाँ से जा चुकी है, अब फ्यूचर में शायद कुछ पल हमें मज़ा नहीं आएगा। ये कहते वो भी यहाँ पे काफ़ी उदास हो जाता है, मगर तभी वो पलटता है और अपनी पूरी टीम से कहता है कि जैसा कि हमने यहाँ पे सोल युआन फ्रूट को हासिल कर लिया है और अब हम लोग इसकी मदद से टीचर की सोल पावर को फिर से पीक तक लाने में उनकी मदद कर सकते हैं। और तभी ज़ियाओयान एल्डर हु से कहता है कि एल्डर हु, आप जल्दी से जल्दी हमारे क्लैन के सारे ही कल्टीवेटर्स को इकट्ठा करें, क्योंकि हमें जल्द से जल्द जिंग जुन पवेलियन में वापस जाना है। ये सुनने के बाद वो सब एग्री हो जाते हैं। वहीं पे ज़ियाओयान क्वीन लून से कहता है कि तुम जा कर के एल्डर हु की मदद करो हमारे सारे कल्टीवेटर्स को इकट्ठा करने में। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।